चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट सेक्शन कर रहे हैं और इसमें डिस्क्रिमिनेंट के ही थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग पहले d निकालते थे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4। इसी पर सारा खेल होगा कि x का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। और यहाँ पर x के वैल्यू हमारे दो आ जाते थे, x के वैल्यू एक प्लस के केस में ये रूट डी बाय 2a और एक माइनस के, ये हमारा दो वैल्यू आ जाता था। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन हमारा है कि अगर आपका d का वैल्यू अगर आपको 0 आ जाए, सपोज d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जो रूट्स होंगे ये, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो वैसे कंडीशन में d अगर 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, d अगर 0 हो जाएगा तो माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि रियल और इक्वल रूट्स हो गए, रियल तो है ही और इक्वल रूट्स हो गए। और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, रियल तो होगा, रियल और डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यू होंगे, सेम नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर d का ये वैल्यू आएगा और d अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो उस केस में तो वैल्यू ही नहीं होगा, इस केस में तो वैल्यू ही नहीं होगा। यहीं पर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव अगर हो जाए तो वैसे कंडीशन में ये नो रियल रूट्स होगा, इसमें वैल्यू ही नहीं निकलेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मेन हमारा जो वैल्यू हम लोगों का निकलेगा वो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो वैसे केस में हमारा d अगर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल नहीं होगा। और इसी पर अब हम लोग बेसिकली हम लोग ये d आपको गिवन रहेगा कि अगर d 0 है तो k का वैल्यू बताइए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आज हम लोग का क्लोज हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आपको k का वैल्यू बताना है। कंडीशन है टू रियल इक्वल रूट, इट मींस कि d का जो वैल्यू है वो 0 है, d जो है वो आपको 0 है, तब आपको k का वैल्यू बताना है, जिसमें a आपका कितना है 2, b कितना है k और c क्या है। a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हम लिख दिए। अब d का वैल्यू पुट कर दीजिए, d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। d 0 दिया हुआ है, b कितना है आपका k का स्क्वायर माइनस 4a2 और c 3 हो गया। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 24। तो k स्क्वायर कितना हो गया 24 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6। k इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। k का वैल्यू जो है आपको 2 रूट 6 आ जाएगा, तब ये आपको रियल इक्वल रूट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि आपको इक्वेशन गिवन रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी है, लेकिन पैटर्न सब में यही रहेगा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हो। पैटर्न जो है सब में क्या होगा, यही होगा कि आपको कंडीशंस दिया रहेगा d का यहाँ पर दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स, तो d आपका जो है 0 हो गया। अब आपको इक्वेशन में देखना है कि a b c क्या है। a हमारा जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट और c जो है कांस्टेंट होता है। और उसके बाद जो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, पुट करने के बाद k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अब आपको इक्वेशन तो दिया हुआ है, लेकिन इक्वेशन में सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए।
ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। अब जो है क्वाड्रिक इक्वेशन में यह सो हो गया। अब इसमें एबीसी का वैल्यू डाल दीजिए। ए क्या हो जाएगा के, बी क्या हो जाएगा माइनस 2k, और सी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको ए बी सी निकल गया। अब आप देखोगे कि डी किस फॉर्म में है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स कैसा है भाई, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होगा, जब b क्या होगा 0 होगा। तो d 0 है, ये आपको अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब डालिए आंसर आप क्या है। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी 0 आपका दिया हुआ है, बी आपका माइनस 2k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a है k, और c क्या है 6 है, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब इसको दोनों, अब इसमें कॉमन भी ले सकते हो आपको 4k, और ये हो जाएगा आपका k माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर k के दो वैल्यूज आ सकते हैं, दो वैल्यू हो सकते हैं, या तो k आप 0 डाल दो या k 6। तो 0 तो आप अगर डाल नहीं सकते, 0 डालोगे तो इक्वेशन ही आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, k का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 6, k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6, k का वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट। चलो इस क्वेश्चन में भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है टू रियल इक्वल रूट्स। इसका मतलब ही हो गया कि यहाँ पर ये d क्या है 0 है, यहाँ पर क्या हो गया d आपको 0 गिवन है। अब आपको k का वैल्यू बताना है, यहाँ से a क्या आ जाएगा k प्लस 4, b क्या हो जाएगा k प्लस 1। थोड़ा सा सिंपल मतलब कैलकुलेशन अब बढ़ते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप सिर्फ, लेकिन कैलकुलेशन ही बढ़ रहा है, फॉर्मेट सब में सेम है। और डी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 कर लो। बी कितना है आपका k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a है k पर, और c है आपका 1, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस 4k माइनस 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा k स्क्वायर 2k यहाँ माइनस 2k हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप क्या हो जाएगा k कॉमन, k माइनस 5 प्लस 3k माइनस 5, k का वैल्यू क्या आ जाएगा k प्लस 3 और k माइनस 5। तो आप यहाँ पर आ गए k के वैल्यू आ गए माइनस 3 और 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, आपको फॉर्मेट लेकिन अभी तक क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सिर्फ कंडीशंस अलग अलग दिए हुए हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन में देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है, k का वैल्यू निकालिए और k का वैल्यू इसमें निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट करने के बाद उसके रूट्स निकालिए। दोनों क्वेश्चन इसमें दे दिया आपको कि रूट्स भी निकालना है और k का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले k का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और उसमें कंडीशंस दे दिया है इक्वल रूट, इक्वल रूट से हमारा d 0 होता है। पहले एक नॉर्मल इक्वेशन देखिए क्या आ रहा है। नॉर्मल इक्वेशन आपका क्या हो रहा है k एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दो जगह है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो k प्लस 1 का ये अब है। ठीक है, और 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक्चुअल जो है आपका रेडी हो गया इक्वेशन। अब आपको a क्या हो जाएगा k प्लस 1,
b हो जाएगा -2 k -1 और प्लस c क्या हो जाएगा, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने a b c। अब d क्या है, d हमारा 0 है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac, d 0 कर लीजिए। b हमारा क्या हो जाएगा, -2 k -1 का स्क्वायर को कंप्लीट में लेते हैं, ये b है पूरा, b का स्क्वायर -4। केवल कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन फॉर्मेट सब में एक आ रहा है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा 4k -1 का स्क्वायर -4k -4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2k नॉट -2k -4k -4। अब क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर -8k प्लस 4 -4k ये +4 और -4 तो कैंसिल, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4k स्क्वायर -12 है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4k कॉमन ले लीजिएगा तो k -3। तो बेसिकली k का वैल्यू 0 और 3 आएगा, तो 3 को आप लिया, 0 हम ले नहीं सकते, तो k के वैल्यू क्या आ गए, 3 आ गए। और जब ये 3 वैल्यू यहाँ पर डालेंगे k का, तो एक्चुअल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, इसको हम लोग इक्वेशन लें तो k 3 + 1 4x स्क्वायर माइनस k 3 लोगे तो 3 - 1 2 और 2 2 4, तो -4x प्लस, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको कह रहा है कि आप जो है इसको सॉल्व करिए, रूट्स निकालिए। तो हमारा मल्टीप्लाई करके 4 होता है, तो 2 2 या 4 ले लो, 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लो, x -1 और -1 नॉट यहाँ 2 हो जाएगा, 2x, ठीक है, 2x -1 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2x -1। अब क्या हो जाएगा, 2x -1 और 2x -1, x के दो वैल्यू आ जाएंगे 1/2 1/2। देखिए इक्वल है, तो ठीक है, हमारा कह रहा है d जो है वो इक्वल रूट्स बनेंगे, तो इक्वल रूट बन भी रहे हैं। तो जब d 0 होता है तो वहां पर रूट्स क्या आते हैं, इक्वल रूट होते हैं। और इस तरह हमारे क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड में आया हुआ है। इसमें आप देखिए कि आपको इक्वेशन पहले देखिए क्या करना है। इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, क्या है भाई इक्वेशन, b - c x स्क्वायर प्लस c - a x प्लस a - b, ठीक है। तो इक्वेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, a b c जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर a b c पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा इसको कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। a मतलब इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म में ले लेंगे, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, और कैपिटल लेटर में हो जाएगा, तो a b c मिक्स नहीं करेगा, तो कैपिटल A क्या आ जाएगा आपका, b माइनस c, कैपिटल B क्या आ जाएगा, c माइनस a x का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c a माइनस, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, थोड़ा ट्रिक है। एक तो इक्वल रूट्स है, रूट्स जो है इक्वल है, इट मीन्स कि d यहाँ पर 0। तो हम लोग इस पैटर्न से भी बना सकते हैं कि b स्क्वायर -4ac का पैटर्न से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, d = b स्क्वायर -4ac। यहाँ पर अगर ये वैल्यू डालोगे, b का वैल्यू डालोगे, a का वैल्यू 4ac, a और c का वैल्यू डालोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो भी ये आंसर आ जाएंगे, ये आंसर आएगा, प्रूफ में ये आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पैटर्न से भी आप बनाओगे तो ये आंसर आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन थोड़ा इसको इजी हम लोग करते हैं, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन दूसरा प्रोसेस जो है वो काफी इजी है। और वो क्या इजी है,
आप देखिए टू इक्वल रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा, ये रूट्स निकलते हैं और ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल रूट होगा तो इसका मतलब है कि इक्वल रूट है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो। अगर इक्वल रूट है तो उसका बेसिकली अगर हम लोग ये मान करके चले कि दोनों रूट अगर सेम हो जाए, सेम है और दोनों रूट, तो इसका मतलब है कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट जो है वो आपको 1 होगा। अगर एज्यूम कर लें कि इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 1। क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है और उसके प्रोडक्ट अगर हम 1 ले लें तो 1 into 1 1 हो गया। सपोज अगर हमने ऐसा एज्यूम किया तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होता है सी बाय, क्या होता है सी बाय, और सी हमारा यहाँ क्या है ए माइनस बी, और ये हो गया बी माइनस ए। ये हिडन ट्रायल फॉर्म में है। तो ये अगर आप अब यहाँ ये सी बाय, अब ये और ये है आपका, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये बी भी इधर आ जाएगा, तो बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए। ये सिंपली आपके आंसर्स आ जाते हैं। एक तो ये हिडन ट्रायल से आप फटाफट कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेंदी प्रोसेस से अगर हम करेंगे तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उसको हम लोग करेंगे। अब इसको लेंदी प्रोसेस से जो मेन प्रोसेस है, ये तो हिडन ट्रायल फॉर्म में आ गया। अब ये d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हम लोग डालेंगे। अब b आपका क्या हो जाएगा c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, a आपका हो जाएगा b माइनस सी और c हो जाएगा a माइनस बी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4b और a, थोड़ा सा माइनस प्लस, ये आपका माइनस में ही आएगा b और a b, इसको अलग अलग करते हैं, पहले इसको इससे कर लेते हैं बी ए माइनस बी स्क्वायर, फिर सी से करोगे तो माइनस सी ए प्लस यही आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, है ना, प्लस 4ca माइनस 4bc। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे थोड़ा। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ac और 4ac, तो प्लस 2ca माइनस 4ab माइनस 4bc, ये आ जाएगा। अब आप एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख दें यहाँ पर आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अच्छे क्वेश्चन हैं कि ए प्लस, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसी को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2b प्लस सी, यहाँ पर देखिए आप उसी के अकॉर्डिंग अब बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि 2b स्क्वायर माइन, यहाँ पर अब इसको एक बार हम आपको कंप्लीट बना के दिखाते हैं 2ba स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमको लोगों को क्या चेक करना होता है, ये चेक करना होता है c और a आपका प्लस में होगा और b क्या होगा वो माइनस में होगा। क्योंकि इसी को अगर 9th में अगर आपको याद होगा तो हम लोग bc चूज करते थे, तो bc हमारा क्या है प्लस या ca प्लस में है, तो इसका मतलब b माइनस में होगा, तो b को माइनस में कर दो। ठीक है, उसके बाद सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c और ए, ठीक है, माइनस प्लस 2b क्या हो जाएगा माइनस 2b और a, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2b माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 2b हो जाएगा
और टू बाहर रहेगा। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, यहां पर देखिए ये अगर x है, ये y है और ये z है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y z, यहाँ पर क्या हो जाएगा x और a क्या है आपका z है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और c क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2b प्लस सी प्लस ए का, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू सी प्लस ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और वो हमारा क्या था शॉर्टकट मेथड से था। तो ये नॉर्मल जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर आप देख लीजिए कि ए बी सी हम लोग लिखे हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि इक्वल रूट्स हैं। अब ये सारे वैल्यूज हम लोग पुट करके सिर्फ सिंप्लीफाई करने में जो कॉम्प्लिकेशन होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी का, क्योंकि आपको वहां पर होगा क्वेश्चंस में ये आपको गिवन है और उसको जो है आपको फैक्टराइज फॉर्म में करना है, तो इस फॉर्म में आपको लाना है, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग देखते थे कि प्लस कौन सा है, तो प्लस हमारा सी ए है, इसका मतलब है क्या कि दूसरा जो बी है वो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, क्योंकि ये बी यहाँ पर भी माइनस है, बी यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब है कि वो -2b होगा, और इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा के का वैल्यूज जब d इक्वल टू 0 होता है। थोड़ा सा इसमें भी पैटर्न तो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, और इसके मतलब इसके साथ ही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी वगैरह लेंगे। देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और प्लस इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, अब देखते हैं बी एक्स में एक्स वाला पूरा देख लीजिए एक्स क्या क्या है, तो एक्स जो है पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी एक्स कहीं और है, माइनस बी एक्स तो 2bx, ये और ये कैंसिल हो गया, फिर ax, और देखिए ax यहाँ है तो -2ax, उसके बाद क्या है cx और cx तो -2cx, उसके अलावा क्या है ab प्लस bc प्लस सारे आ गए। अब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2cx प्लस इधर क्या हो जाएगा, ये सारे कांस्टेंट में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब आपको इससे क्या आ गया, अब आपको इससे आ गया कि a क्या है, b क्या है -2a प्लस b प्लस c, ये कैपिटल B ले लेते हैं, और c क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस c, और इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट है, इक्वल रूट ओनली कब होगा जब a और b और c क्या होगा इक्वल, हमको प्रूव कर देना है, हम लोग उल्टा कर लेंगे कि ये इक्वल है तो d 0 है तो वो इक्वल हम प्रूव कर लेते हैं, तो d हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा क्या है -2a प्लस b प्लस c का स्क्वायर पूरे पर और -4a और c। ठीक है, अब
ये सॉल्व कितना हो जाएगा 4। अब ये फिर ये लेंदी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 12, फिर ये आ जाएगा ab प्लस bc प्लस c। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 4 ये तो रहेगा ही, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा ट्वाइस ab और यहाँ माइनस, तो ये ट्वाइस तो कितना हो जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, -10ab, फिर आ जाएगा क्या -10bc -10। अब इसको इस तरह से आपको अरेंज करना है कि आपका किस तरह से न्यूमेरिकल मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के फॉर्म में आ जाएगा। ये कैसे आएगा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, 2 तो पहले आप कैंसिल कर दो, या 2 अगर कैंसिल कर दोगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 5ab -5bc -5c, ये आ जाएगा 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या यहाँ पर 8 आना चाहिए, ये 8 आएगा, ये हमारा 8 आएगा 8 और यहाँ 12, 8 और 12 आ रहा था नहीं, 8 एंड 12, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 to 8 -12 4 और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तब तो इसको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तब ये सिंपली क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लेते हैं a स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। और a स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, एक फॉर्मेट यहाँ से लिए, a और b रखा 2ab, और क्या किए प्लस bc का लेते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, इसके बाद अब क्या बचता है आपके पास, ca प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर सारा 2 में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल। ठीक है, इक्वल टू 0 है, ये सारे 0, ये सारे 0 है। अब क्या हो रहा है कि ये 0 कब होगा, जब a माइनस बी का स्क्वायर जब 0 होगा। ये कब होगा, a इक्वल टू बी, फर्स्ट कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, b माइनस सी इक्वल टू 0, तो ये कब होगा, जब b इक्वल टू सी होगा, है ना। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मींस क्या हो जाएगा, c इक्वल टू a हो जाएगा। a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, तो ये कब होगा, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये क्वेश्चन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। अगर ये आपको लेंथी क्वेश्चन में रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, और इससे ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो सकता है के वैल्यू के फॉर्म में। तो प्रूफ हम लोगों ने देखा और तरह का क्वेश्चन इसमें देखे, और हमको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे नहीं हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हों या किसी अदर, और ओलंपियाड में भी आपको इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप इसके अलावा अगर कहीं पर किसी को डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिएगा, तो आपके डाउट्स को कोशिश करेंगे कि हम वन शॉट वीडियो में